बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह दुरानी है। आज हमारी सबसे पहली वीडियो जो है वो नी की एक्सरसाइजेस पे होगी। नी को क्यों हमने सबसे पहले फोकस किया, क्योंकि आजकल जो है वो घुटनों के मसले बहुत बढ़ चुके हैं। आए दिन बंदे को घुटनों में दर्द रहता है, नमाज पढ़ने में मुश्किलात होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुश्किलात होती है, ज़मीन पे जब वो बैठते हैं तो वो उठने में मुश्किलात होती है। तो आज हम बात करेंगे कि नी में दर्द क्यों होता है, क्या वजूहात है और मेन प्रॉब्लम जो है वो आजकल नी में क्या है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज का जिक्र करेंगे इसमें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि नी पेन या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। बेसिकली ये मेन हमारा बॉडी का जॉइंट है जो हम वेट बियरिंग जॉइंट कहते हैं। इन दोनों जॉइंट जो इस जॉइंट के बीच में या इन दोनों बोन्स के बीच में हमारे पास एक कार्टिलेज है। आम अल्फाज में इसे हम कहते हैं जो चिकनाट या कोई नी में के अंदर ग्रीस एक किस्म का वो इरोज होने लगता है। ये होता क्यों है या इसकी पहचान क्या है? मरीज़ों को अमूमन जो है वो घुटनों में दर्द रहता है, वो सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं उनको पेन होता है, सुबह जब वो उठते हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ कदम जब चलते हैं ना हमसे चला जाता है ना हमसे खड़ा हुआ जाता है, तो इसमें हमें शदीद पेन होता है और स्वेलिंग भी मौजूद होती है, स्वेलिंग होती है। जब हम घुटना मोड़ते हैं तो मोड़ने में मुश्किलात होती है और एक घुटने से किस्म की कड़के की आवाज़ें आती हैं घुटनों से। वो आवाज़ क्यों आती है? दोनों घुटनों के बीच में जो चिकनाट है या जो कार्टिलेज ये रोज होता है, तो ये बोन और ये बोन जो फीमर बोन है और ये टीबिया बोन आपस में रगड़ कार्य होती है। ये रगड़ की वजह से क्या होता है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड आना शुरू हो जाती है। तो इन जो भी ये प्रॉब्लम है नहीं कि इसके लिए अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते तो ये हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो आप लाइक कीजिएगा, जिससे आपको मज़ीद नई वीडियोस भी मिलेंगी। तो अब मैं बताता चलूँगा जो नींद में कौन कौन सी अहम जो एक्सरसाइज जो वर्जिश आप घर पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दर्द में कमी वाज़ेह नज़र आएगी। जो हमारी पहली नी के लिए जो एक्सरसाइज होगी वो इस टाइप का कोई रोलर आप लेंगे। अगर आपके पास रोलर नहीं है तो आप घर पे भी गाँव तकिए से आप इसकी मदद ले सकते हैं। इस जो विड्थ का होना चाहिए। तो आपने पाँव के नीचे बिल्कुल इसको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपकी लेग इसके ऊपर बिल्कुल कंफर्टेबल रखनी है। उसके बाद आपने अपने लेग को बिल्कुल लूज रखनी है। लूज रखने के बाद आपने जो लोअर लेग है, पाँव है, वो आराम से ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद ये लिफ्ट अप नहीं होना चाहिए, ये जो रोलर है इसके ऊपर प्लेस होना चाहिए। लेग को ऊपर उठाने के बाद आपने जो पंजा जो है वो अपनी तरफ पुल करना है। इसमें एक किस्म का आपको स्ट्रेच फील होगा, ये स्ट्रेच फील होना चाहिए। आपने 10 सेकेंड तक जो है अपनी तरफ पुल करना है और काउंट भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन आपने रिलैक्स करना है। दोबारा से ये लिफ्ट अप करना है और जो फुट है, जो पंजा है, अपनी तरफ पुल करना है। अगेन ये रिपीटिशंस करनी है। ये जो एक्सरसाइज है ये सबसे पहली एक्सरसाइज है। ये आपने तकरीबन 15 से 20 रिपीटिशंस करनी है और 10 टाइम्स तक आपने काउंट करना है। जो जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो अमूमन हम इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं कि नी में हमारे पास जो मेन मसल्स है, क्वाड्रिसेप के अलावा, हैमस्ट्रिंग के अलावा, जो हमारे पास मेन मसल है वो हिप के मसल्स हैं। हिप के मसल्स को भी हमने स्ट्रॉन्ग करने हैं या हमने जो एब्डक्टर्स मसल्स हैं वो भी हमने स्ट्रॉन्ग करने हैं। इसके लिए जो तीसरी एक्सरसाइज है वो आपने पेशेंट से ये कहना है, या आपने अगर खुद पेशेंट है तो आपने इस लेग को तकरीबन 20 to 30 डिग्री उठाना है और बाहर की तरफ आपने लेके जाना है, जिसे हम कहते हैं एब्डक्शन। इसमें ये गलती अमूमन होती है कि पेशेंट्स या वो इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो थोड़ी सी लेग को इस टाइप आउटवर्ड्स एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ जाती है और फिर लेके जाते हैं। तो ये नहीं करना बिल्कुल। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर लिफ्ट करना है तो लेग बिल्कुल आपकी न्यूट्रल पोजीशन पे हो और इसके अलावा बेड से 20 to 30 डिग्री आपने लिफ्ट अप करना है और बाहर की तरफ लेके जाना है। एंड अभी भी इस पोजीशन पे मोड़ना है, बिल्कुल स्ट्रेट हमने इस पोजीशन पे आउटवर्ड यानी कि एबडक्शन की तरफ ले जाना है। अगेन यू नीड टू होल्ड इट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, वापस अपनी तरफ लेकर आना है। अगेन लेके जाइए, लेके जाइए, थोड़ा सा नीचे कीजिए। 10 टाइम्स जो है वो काउंट करना है, इसे हमने दोबारा करना है। इससे होगा क्या, जो हमारे हिप के मसल्स हैं और हमारे जो एबडक्टर मसल है कि इसकी जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगी, जिससे ये मसल स्ट्रांग होंगे तो ये नी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो है जो एबडक्टर मसल्स के लिए, वो भी हमने करानी है। उसमें क्या होगा, हमारे पास पेशेंट को हमने ये कहना है, या अगर हम खुद कर रहे हैं तो हमने ये करना है कि ये एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ आपने लेग को
आउटवर्ड्स करना है और बाहर की तरफ जो है वो एबडक्शन करनी है एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स और वापस अपनी तरफ लेके जाना है। पेशेंट को ये कहना है और दोबारा ये कम से कम आपने 15 से 20 रिपीटिशन ये करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लेग को आपने लिफ्ट अप कर दिया और एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि बाहर की तरफ और बाहर की तरफ लेके जाना है। होल्ड इट फॉर 10 टू 15 सेकेंड्स, उसके बाद वापस लेके जाना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है इसमें क्योंकि एडेक्टर्स के मसल्स हैं। एडेक्टर जो है वो मेन नी के लिए हेल्पफुल मसल्स हैं। ये अगर स्ट्रेंथन होंगे तो हमारे पास जो मरीज का जो पेन है, जो दर्द है, वो कम होगा। दोबारा से एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ लेके जाएं, लेकर आए बाहर की तरफ यानी कि जिसे हम एबडक्शन कहते हैं। होल्ड इट फॉर 10 टू 15 सेकेंड्स, उसके बाद दोबारा से हमें लेके जाना है। ये थी हमारी चौथी एक्सरसाइज। अच्छा, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइजेस की, जो 4 एक्सरसाइज वो थी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब हम लास्ट जो हमारी 5th एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जो हमारा जो काफ मसल है, काफ मसल जो है ये मेन रोल प्ले करता है वॉकिंग में हमारे लिए। और जो काफ अगर टाइट होगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो लोड है वो नी के ऊपर आएगा, यानी कि जो काफ का मसल है उसका अपोजिट जो है हमारे पास वो नी है, इसके ऊपर लोड जो है वो ज़्यादा पड़ेगा अगर काफ मसल हमारे पास टाइट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, काफ मसल की स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हमने नी जॉइंट को जो है वो 90 डिग्री तक एंगल पे लेकर आना है। उसके बाद पेशेंट से हमने ये कहना है कि नीचे जो है वो दोनों हाथों से अपने जो राइट लिम्ब है, लोअर लिम्ब, उसको अपने इस पोजीशन पे होल्ड करना है, ग्रिप करना है। जैसे ये ग्रिप करने लगेगा तो पेशेंट से ये कहना है कि आप अपनी लेग को जो है वो ऊपर ऊपर की तरफ ऊपर उठाइए। जैसे ये उठाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेच फील होगा क्योंकि ये काफ की मसल्स की जो है वो सख्ती है। अगर इससे ऊपर और लेके जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे ही वो स्ट्रेच करेंगे, इससे पहले जो है वो हेमस्ट्रिंग की स्ट्रेच है, इस पोजीशन के बाद अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो वो काफ की मसल की स्ट्रेचिंग है। और इसके साथ हमने फिर ये नीचे की तरफ प्रेस करना है, या पेशेंट्स को ये कहना है कि आप खुद भी मतलब कोई टॉवल लेके या कोई थेराबैंड से अपनी तरफ पुल कर सकते हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ पुश करेंगे, यानी कि पेशेंट अगर अपनी तरफ पुल करेगा तो काफ में स्ट्रेच फील होगा। ये भी हमने कम से कम 5 से 8 या 10 सेकेंड जो है वो हमने प्रेस करके रखना है, स्ट्रेच करके रखना है। ये रिपीटिशन दोबारा से हम नीचे आएंगे। पेशेंट से हमने लेग को मना करना है कि नीचे ना रखें, मगर 90 डिग्री को होल्ड करें। उसके बाद दोबारा से ये एक्सरसाइज जो है वो आप रिपीट करें। इसमें क्या होगा, काफ की स्ट्रेचिंग होगी तो काफ मसल रिलैक्स होंगे, तो आगे जो है वो घुटने में पेन कम